किसी राज्य में एक राजा रहते थे। वो बहुत ही धार्मिक और वीर थे। राजा में बहुत तरह के गुण भी थे। एक दिन उनके दरबार में एक जोशी आते हैं और किसी मंत्री ने बताया कि ये जो जोशी हैं बहुत ही सिद्ध हैं, इनकी भविष्यवाणियां हमेशा सच होती हैं। तो राजा की उत्सुकता बढ़ जाती है। उसने जोशी को अपने महल में बुलवाया और महल में राजा ने अपनी कुंडली दिखाई। जोशी बहुत देर तक राजा की कुंडली का अध्ययन किए और फिर उन्होंने राजा को कहा कि महाराज, आपका तो जीवन ही बेकार है। आपके सारे रिश्तेदार आपके सामने ही मारे जाएंगे। आप अपने वंश में अकेले रह जाएंगे। इतना कह के वो चुप हो जाता है। ज्योतिषी की बात सुनकर राजा को बहुत धक्का लगता है और वह निराशा से भर जाते हैं। उनका काम में कहीं मन नहीं लगता। दरबार भी सुना सुना सा रहने लगता है। ये सब देख सारे मंत्री परेशान हो जाते हैं। एक मंत्री ने एकांत में राजा से उनकी उदासी का कारण पूछ लिया। राजा ने कहा कि उस जोशी ने कहा है कि मेरा पूरा परिवार मेरे सामने ही खत्म हो जाएगा। इस बात से मुझे गहरा सदमा लगा है। मैं परिवार की सुरक्षा को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। अब मंत्री समझ गया कि राजा की परेशानी क्या है। उसने कहा, महाराज, मैं भी एक पंडित को जानता हूँ। वह भी बहुत सिद्ध है। मेरे ख्याल से आपको एक और बार अपने कुंडली का अध्ययन करवा लेना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, उन्हें भी बुलवा लूं। दूसरे दिन दूसरे पंडित भी आ जाते हैं। मंत्री ने सारी परेशानी उनको बताई। पुराने पंडित की भविष्यवाणी भी उनको बताई। फिर दूसरे पंडित ने राजा की कुंडली देखी। उसने जब राजा की कुंडली देखी तो ये देखा कि पहले पंडित ने जो भविष्यवाणी की थी वह तो बिल्कुल ही सच है। लेकिन अब वो राजा को ये बात नहीं बता सकता था कि उसके सारे रिश्तेदार उसके सामने ही मर जाएंगे। वो कोई झूठ भी नहीं बोल सकता था। उसने 2 घड़ी विचार किया, फिर चेहरे पर चमक लाकर बोला, महाराज, आपकी कुंडली में तो दुख का कोई योग ही नहीं है। आप लंबे समय तक राज्य करेंगे। आपका राज्य लगातार बढ़ता चलेगा। सालों साल आप सिंहासन की शोभा बढ़ाएंगे। धन और आयु में भी आप अपने पूरे कुटुंब में, पूरे खानदान में सबसे आगे रहेंगे। आपकी जितनी आयु पूरे कुटुंब में किसी के भाग्य में नहीं होगी। आपकी कुंडली में मुझे कुछ गलत नहीं दिख रहा। दूसरी पंडित की बात सुनकर राजा को काफी संतोष हुआ और उसे खूब सारा इनाम भी दिया। तो दोस्तों, कहानी का सार क्या है? जरूरी नहीं कि कड़वा सच कड़वे तरीके से ही कहा जाए। कई बार बोलने का तरीका बात के असर को बदल देता है। अगर सच्चाई कड़वी है या कोई कठोर सत्य है तो उसे भी हल्के तरीके से बताया जा सकता है, जैसे कि दूसरे पंडित ने राजा को बताया।